भूमिका, प्लेटफॉर्म का युग और बदलती दुनिया। 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों में व्यापार की दुनिया में एक ऐसा बदलाव आया जिसकी गति और गहराई का अंदाज़ा बहुत कम लोगों को था। इंटरनेट पहले ही संचार, जानकारी और खरीद फरोख्त को बदल चुका था, लेकिन इसके ऊपर एक और परत बन रही थी जिसने पूरे आर्थिक ढांचे को नया रूप दे दिया। ये परत किसी एक उत्पाद या सेवा की नहीं थी, बल्कि एक नए विचार की थी, प्लेटफॉर्म का विचार। फिल साइमन की पुस्तक द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म इसी बदलाव को समझाने का प्रयास है। ये पुस्तक बताती है कि कैसे अमेज़न, एप्पल, फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों ने पारंपरिक व्यापार मॉडल को पीछे छोड़कर प्लेटफॉर्म आधारित मॉडल अपनाया और पूरी दुनिया के लिए व्यापार के नियम बदल दिए। ये कंपनियां केवल चीज़ें बेचने या सेवाएं देने तक सीमित नहीं रहीं, इन्होंने ऐसे डिजिटल वातावरण बनाए जहां उपयोगकर्ता, डेवलपर, विक्रेता, विज्ञापनदाता और साझेदार एक साथ जुड़कर मूल्य पैदा करते हैं। लेखक का तर्क है कि हम अब उत्पादों या सेवाओं के युग में नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म के युग में जी रहे हैं। इस युग में सबसे ताकतवर वही कंपनियां हैं जो दूसरों को जोड़ने, उनके बीच संवाद कराने और उन्हें एक साझा ढांचे पर काम करने की सुविधा देती हैं। प्लेटफॉर्म का अर्थ केवल तकनीक नहीं है, बल्कि ये रिश्तों, नेटवर्क और सामूहिक विकास का नया तरीका है। ये पुस्तक केवल बड़े तकनीकी दिग्गजों की कहानी नहीं है, ये एक मार्गदर्शक भी है जो बताती है कि प्लेटफॉर्म कैसे बनते हैं, क्यों सफल होते हैं, उनमें क्या जोखिम होते हैं और भविष्य में व्यापार किस दिशा में जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो ये पुस्तक आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था को समझने की कुंजी है। इंटरनेट का विकास और प्लेटफॉर्म युग की नींव। प्लेटफॉर्म युग को समझने के लिए इंटरनेट के विकास को समझना आवश्यक है। शुरुआती दिनों में इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से ईमेल भेजने, स्थिर वेबसाइट देखने या जानकारी खोजने तक सीमित था। उपयोगकर्ता केवल उपभोक्ता थे, वे पढ़ते थे, देखते थे और डाउनलोड करते थे, लेकिन खुद कुछ बनाने या साझा करने की भूमिका बहुत सीमित थी। धीरे धीरे इंटरनेट ने एक नया रूप लेना शुरू किया, जिसे आमतौर पर वेब 2.0 कहा गया। इस चरण में उपयोगकर्ता केवल दर्शक नहीं रहे, बल्कि भागीदार बन गए। लोग ब्लॉग लिखने लगे, वीडियो अपलोड करने लगे, सोशल मीडिया पर जुड़ने लगे और एक दूसरे के साथ सीधे संवाद करने लगे। यहीं से प्लेटफॉर्म की असली कहानी शुरू होती है। वेब 2.0 ने यह संभव किया कि कोई कंपनी केवल सामग्री या सेवा देने के बजाय एक ऐसा ढांचा बनाए जिसमें दूसरे लोग स्वयं सामग्री, सेवाएं और मूल्य जोड़ सकें। इस ढांचे में जितने अधिक लोग जुड़ते, उतना ही वो ढांचा मजबूत और उपयोगी बनता गया। इसे नेटवर्क प्रभाव कहा जाता है। नेटवर्क प्रभाव का मतलब है कि जैसे जैसे किसी सेवा या प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे उस सेवा का मूल्य भी बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी सोशल नेटवर्क पर केवल 2 लोग हों तो उसका कोई खास महत्व नहीं होता, लेकिन जब वहां करोड़ों लोग जुड़ जाते हैं तो वही नेटवर्क अत्यंत मूल्यवान बन जाता है। इंटरनेट ने इस नेटवर्क प्रभाव को अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचा दिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत कम अतिरिक्त लागत पर लाखों या करोड़ों उपयोगकर्ताओं को जोड़ सकते हैं। यही कारण है कि प्लेटफॉर्म आधारित कंपनियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं और पारंपरिक कंपनियों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली बन जाती हैं। प्लेटफॉर्म क्या है और ये कैसे काम करता है? फिल साइमन प्लेटफॉर्म को केवल एक ऐप या वेबसाइट नहीं मानते। उनके अनुसार प्लेटफॉर्म एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें कई तरह के प्रतिभागी होते हैं और सभी एक दूसरे के साथ संवाद करके मूल्य बनाते हैं। प्लेटफॉर्म स्वयं सब कुछ नहीं करता, बल्कि दूसरों को करने की सुविधा देता है। प्लेटफॉर्म की कल्पना एक मजबूत मंच की तरह की जा सकती है जो कई तख्तों या हिस्सों से बना होता है। लेखक इन्हें प्लैंक्स कहते हैं। ये प्लैंक्स तकनीक, नियम, साझेदारी, इंटरफेस और सेवाओं के रूप में हो सकते हैं। जब ये सभी हिस्से सही ढंग से जुड़े होते हैं तो प्लेटफॉर्म स्थिर, विस्तारशील और उपयोगी बनता है। एक सफल प्लेटफॉर्म में कुछ सामान्य गुण होते हैं। पहला, वो कई अलग अलग समूहों को जोड़ता है, जैसे उपयोगकर्ता और डेवलपर, खरीदार और विक्रेता या दर्शक और विज्ञापनदाता। दूसरा, वो आसानी से बड़े पैमाने पर फैल सकता है क्योंकि वो डिजिटल होता है। तीसरा, वो बाहरी नवाचार को बढ़ावा देता है, यानी प्लेटफॉर्म के बाहर के लोग भी उसके ऊपर नए विचार और उत्पाद बना सकते हैं। पारंपरिक कंपनियां आमतौर पर अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखती हैं। वे कारखाने, मशीनें, स्टॉक और सप्लाई चेन को नियंत्रित करती हैं। इसके विपरीत प्लेटफॉर्म कंपनियां संसाधनों को जोड़ती हैं। वे लोगों, डेटा और विचारों को जोड़कर मूल्य बनाती हैं। यही फर्क प्लेटफॉर्म को इतना शक्तिशाली बनाता है। 4 दिग्गज कंपनियां और उनका प्लेटफॉर्म मॉडल। पुस्तक का मुख्य भाग अमेज़न, एप्पल, फेसबुक और गूगल के विस्तृत अध्ययन पर आधारित है। लेखक इन्हें 4 का गिरोह कहते हैं क्योंकि इन चारों ने प्लेटफॉर्म मॉडल को सबसे सफल तरीके से अपनाया और पूरी दुनिया को प्रभावित किया।
अमेज़न की शुरुआत एक ऑनलाइन किताबों की दुकान से हुई थी, लेकिन जेफ बेजोस का सपना इससे कहीं बड़ा था। उन्होंने अमेज़न को एक ऐसी तकनीकी और लॉजिस्टिक सिस्टम के रूप में देखा जो किसी भी प्रकार के उत्पाद को किसी भी ग्राहक तक पहुंचा सकती है। समय के साथ अमेज़न ने अपने प्लेटफॉर्म को तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के लिए खोल दिया। इससे अमेज़न पर उपलब्ध उत्पादों की संख्या तेजी से बढ़ी और ग्राहक अधिक संख्या में आने लगे। ये एक चक्र की तरह था। जितने अधिक विक्रेता जुड़े उतने अधिक उत्पाद आए, जितने अधिक उत्पाद आए उतने अधिक ग्राहक आए, और जितने अधिक ग्राहक आए उतने अधिक विक्रेता आकर्षित हुए। यही नेटवर्क प्रभाव अमेज़न की असली ताकत बना। इसके अलावा अमेज़न वेब सर्विसेज ने अमेज़न को एक और स्तर पर पहुंचा दिया। AWS ने कंपनियों को क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान की, जिससे वे बिना अपने सर्वर लगाए डिजिटल सेवाएं चला सकें। आज दुनिया की अनगिनत वेबसाइट्स और ऐप्स AWS पर निर्भर हैं। इस तरह अमेज़न केवल एक खुदरा विक्रेता नहीं रहा, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना बन गया। एप्पल का प्लेटफॉर्म मॉडल थोड़ा अलग दिखाई देता है, क्योंकि एप्पल हार्डवेयर बनाता है, लेकिन असली प्लेटफॉर्म एप्पल का हार्डवेयर नहीं, बल्कि उसके आसपास बना पारिस्थितिकी तंत्र है। आईफोन, आईपैड और मैक केवल उपकरण हैं। असली शक्ति ऐप स्टोर, ऑपरेटिंग सिस्टम और डेवलपर कम्युनिटी में है। ऐप स्टोर ने लाखों डेवलपर्स को एप्पल के प्लेटफॉर्म पर ऐप बनाने और बेचने का अवसर दिया। एप्पल ने एक सुरक्षित, नियंत्रित और उच्च गुणवत्ता वाला वातावरण बनाया, जहां उपयोगकर्ता भरोसे के साथ ऐप डाउनलोड कर सके। डेवलपर्स को एक बड़ा बाजार मिला और एप्पल को हर लेन देन से हिस्सा मिला। इस व्यवस्था ने सभी के लिए लाभ पैदा किया। उपयोगकर्ताओं को हजारों उपयोगी ऐप मिले, डेवलपर्स को कमाई का अवसर मिला और एप्पल के उपकरण और अधिक आकर्षक बन गए। ये प्लेटफॉर्म की ताकत का उत्कृष्ट उदाहरण है। फेसबुक ने सामाजिक जुड़ाव को प्लेटफॉर्म में बदल दिया। शुरुआत में फेसबुक केवल दोस्तों से जुड़ने का साधन था, लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग समाचार पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, विचार साझा करते हैं और ब्रांड से जुड़ते हैं। फेसबुक ने डेवलपर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर ऐप बनाने की अनुमति दी और व्यवसायों को अपने पेज बनाने और विज्ञापन चलाने का अवसर दिया। फेसबुक का सबसे बड़ा संसाधन उपयोगकर्ताओं का डेटा बना, जिससे वो अत्यंत लक्षित विज्ञापन दिखा सका। इसने एडवर्टाइजिंग उद्योग को पूरी तरह बदल दिया। गूगल की कहानी खोज से शुरू होती है। गूगल ने इंटरनेट पर जानकारी खोजने को तेज, सरल और सटीक बनाया। जैसे जैसे लोग गूगल का उपयोग करने लगे, कंपनी को ये समझ आने लगा कि लोग क्या खोज रहे हैं, क्या चाहते हैं और किस समय क्या महत्वपूर्ण है। इस जानकारी के आधार पर गूगल ने एक विज्ञापन का नया मॉडल विकसित किया, जिसमें विज्ञापनदाताओं को तभी भुगतान करना होता था जब कोई उपयोगकर्ता विज्ञापन पर क्लिक करता था। ये मॉडल अत्यंत प्रभावी साबित हुआ और गूगल दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनियों में से एक बन गया। गूगल ने एंड्रॉयड, यूट्यूब और कई अन्य सेवाओं के माध्यम से अपने प्लेटफॉर्म को और विस्तार दिया। इन सभी सेवाओं का केंद्र डेटा, उपयोगकर्ता और नेटवर्क प्रभाव हैं। सफल प्लेटफॉर्म की साझा विशेषताएं। चारों कंपनियों के उदाहरणों से लेखक कुछ सामान्य सिद्धांत निकालते हैं। सबसे पहला सिद्धांत नेटवर्क प्रभाव है। जब उपयोगकर्ता और पार्टनर बढ़ते हैं तो प्लेटफॉर्म का मूल्य स्वतः बढ़ता है। दूसरा सिद्धांत पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान देना है। सफल प्लेटफॉर्म स्वयं सब कुछ नहीं करते, बल्कि दूसरों को करने देते हैं। वे डेवलपर्स, विक्रेताओं और साझेदारों को अवसर देते हैं और उनके लिए नियम और औजार प्रदान करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व डेटा है। प्लेटफॉर्म जितना अधिक उपयोग होता है, उतना ही अधिक डेटा जेनरेट होता है। ये डेटा प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाने, व्यक्तिगत अनुभव देने और नए राजस्व स्रोत खोजने में मदद करता है। चौथा तत्व लचीलापन है। प्लेटफॉर्म को इस तरह बनाया जाता है कि उसमें नए हिस्से जोड़े जा सके और पुराने हिस्सों को बदला जा सके। इससे प्लेटफॉर्म समय के साथ विकसित हो सकता है। प्लेटफॉर्म मॉडल के कई लाभ हैं। ये तेजी से बढ़ सकते हैं, विविध स्रोतों से आय कमा सकते हैं और नवाचार को प्रोत्साहित कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ जोखिम भी जुड़े हैं। अगर उपयोगकर्ता या डेवलपर प्लेटफॉर्म छोड़ देते हैं तो पूरा मॉडल कमजोर पड़ सकता है। बहुत अधिक नियंत्रण नवाचार को रोक सकता है और बहुत अधिक खुलापन गुणवत्ता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा बड़े प्लेटफॉर्म पर एकाधिकार और निजता से जुड़े सवाल भी उठते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि प्लेटफॉर्म बनाना आसान नहीं है। इसके लिए दीर्घकालिक दृष्टि, विश्वास और संतुलन की आवश्यकता है। भविष्य की दिशा। पुस्तक के अंत में लेखक भविष्य की ओर देखते हैं। उनका मानना है कि प्लेटफॉर्म मॉडल केवल तकनीकी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, वित्त और निर्माण क्षेत्र में भी प्लेटफॉर्म उभरेंगे। जो कंपनियां इस नए युग को समझेंगी और अपनाएंगी, वही आगे बढ़ेंगी। जो पुराने तरीकों से चिपकी रहेंगी, उनके लिए टिके रहना कठिन होगा। निष्कर्ष। प्लेटफॉर्म युग का अर्थ
द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म ये स्पष्ट करती है कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां सफलता का अर्थ बदल गया है। अब केवल अच्छा उत्पाद बनाना पर्याप्त नहीं है, अब ये महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को कैसे जोड़ते हैं, उन्हें कैसे अवसर देते हैं और एक ऐसा वातावरण कैसे बनाते हैं जहां सभी मिलकर मूल्य पैदा कर सकें। अमेज़न, एप्पल, फेसबुक और गूगल की कहानियां दिखाती हैं कि प्लेटफॉर्म केवल व्यापार रणनीति नहीं बल्कि सोचने का नया तरीका है। ये पुस्तक पाठक को न केवल वर्तमान को समझने में मदद करती है बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार करती है।